नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर आपको पता है कि जो वीआरएस ऑप्टीज है, ठीक है, जिनको वीआरएस पूरी तरीके से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ मिल जाता है। जैसे कि जो भी वीआरएस एक पैकेज मिलता है आपको, जो कि जिसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया मिलता है, जो लास्ट में जैसे कि आपको रिटायरमेंट के बाद एक साथ फुल पेमेंट मिलती है, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पर लमसम पैकेज मिलता है, ठीक है। उस पैकेज के तहत जो भी आपको दिया जाता है, उसके बाद आपको बाद में कोई लाभ वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आई है, जहां पर वीआरएस पैकेज दे दिया गया है, ठीक है। मेरा एक सब्सक्राइबर ने भी यहाँ पर से पूछा था कि अगर किसी को वीआरएस पैकेज मिल जाता है तो यहाँ पर फिर भी जो कर्मचारी है उनको पेंशन संशोधन या फिर एरियर का इंतजार क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में तो इसी सवाल का जवाब दूंगा आपको कि अगर किसी वीआरएस कर्मचारी को, जिन्होंने वीआरएस ऑप्टीज है, उन्होंने फुल एंड फाइनल अपना सेटलमेंट ले लिया है, एक पैकेज ले लिया है लास्ट में, तो उनको यहाँ पर पेंशन संशोधन या फिर जो एरियर है, जो बकाया राशि, उनका इंतजार क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो भी मैं जानकारी देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मेरे पास बोर्ड अवेलेबल है, लेकिन मार्कर नहीं है, काफी दिनों से नहीं है, और मैं अभी क्या है कि ला भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह है। तो फिलहाल मैं जो भी अपडेट रहेगी, जितने भी पॉइंट्स है सारे मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, और क्या क्या पॉइंट्स है वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर वीआरएस ऑप्टीज का मामला है, ठीक है, और इसके साथ ही वीआरएस ऑप्टीज और पेंशन संशोधन का भी मामला है। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट रहने वाला है हमारा वीआरएस पैकेज का। जो वीआरएस पैकेज आपको मिलता है वो कैसे क्या मिलता है, या फिर जो भी है क्या रहता है, उसका क्या कंडीशन है, क्या शर्त रहती है, सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है वीआरएस पैकेज के क्या क्या लाभ है वो समझना है हमको, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है वीआरएस पैकेज का, फिलहाल वीआरएस पैकेज पर न्यू अपडेट क्या निकल कर आ रही है आज के टाइम पे। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों, इन 3 पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर आपको इस जानकारी को समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है वीआरएस पैकेज क्या है ना। बीएसएनएल वीआरएस 2019 को सरल भाषा में एक सुनहरी विदाई योजना यानी कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहा जाता है। मतलब जो वीआरएस की जो ये योजना निकाली गई थी 2019 में, तो इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम बोलते हैं, ठीक है। कि आपकी विदाई हो रही है बीएसएनएल कंपनी से, एक हिसाब से देखा जाए तो आप बीएसएनएल कंपनी से जा रहे हो तो आपकी विदाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वीआरएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब क्या टारगेट है ये इस योजना का बीएसएनएल की। देखिए, सबसे पहली तो बात आती है कर्मचारियों की संख्या कम करना। जैसे कि बीएसएनएल लंबे समय से भारी घाटे में चल रही थी। कर्मचारियों की संख्या यानी कि मेन पावर जो कॉस्ट है, इसका एक बड़ा खर्च थी। वीआरएस का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या को कम करना और कंपनी पर पड़ने वाले वेतन और भत्ते के बोझ को तुरंत घटाना था, ठीक है। अब आपको पता है बीएसएनएल 2007 से लगातार घाटे में चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस घाटे में जैसे माइनस में चल रही कंपनी, रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं कमा रही है, और जितना कमा रही है लॉस में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम वो थी कि जियो ने अपना 4G लॉन्च कर दिया था, और कई कंपनियों का मार्केट शेयर गिर गया था, बहुत सारी कंपनी बर्बाद हो गई थी। ऐसे में बीएसएनएल भी काफी घाटे में चली गई थी, ठीक है। तो घाटे में जाने के कारण क्या है, यहाँ पर बीएसएनएल ने सोचा कि हम बहुत सारे बीएसएनएल में कर्मचारी बहुत सारे हो गए, ठीक है, उनकी सैलरी देना तक मुश्किल हो गया था। ऐसा सुनने में आ रहा था कि उनकी 6-6, 7-7 महीने की सैलरी अटक गई थी, ठीक है। तो इसके कारण उन्होंने क्या है, वीआरएस का एक नियम निकाला। उसके तहत क्या है, वीआरएस अगर जो भी कर्मचारी वीआरएस लेता है वो अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट से पहले वीआरएस ले सकता है, और जो रिटायरमेंट के बाद आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दिया जाता है वो रिटायरमेंट से पहले मिल जाता है वीआरएस कर्मचारियों को, जो भी वीआरएस ऑप्टीज पर जा रहा है, ठीक है। तो ये फायदा एक मिल जाता था। अब यहाँ पर क्या है, कम खर्च के साथ बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने और परिचालन को अधिक कुशल यानी कि लीन एंड एफिशिएंट बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो एक्स ग्रेशिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पेंशनरी लाभ, ये क्या है इसको देखते हैं। यह वह विशेष प्रोत्साहन राशि थी जो कर्मचारियों को स्वेच्छा से समय से पहले रिटायरमेंट होने के लिए दी गई थी। मतलब आपका समय है जैसे कि 15 साल, और आपने अपनी स्वेच्छा से 10 साल में, जैसे कि आपको वीआरएस मिल रहा है तो आपने अपनी स्वेच्छा से 10 साल में ले लिया, मतलब आप 5 साल पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है। आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, एक हिसाब से कहा जा सकता है।
यह एक मुआवजा था जो कर्मचारी को सेवा अवधि के नुकसान के लिए दिया जाता था कि भैया आपकी सेवा आप 15 साल करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि यार 10 साल में मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं 5 साल की एक्स्ट्रा ना करूँ, तो आपको वही दे दिया जाता था। ठीक है, एक मुआवजा भी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि आपके 5 साल घटा दिए भी तो जाते थे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका भुगतान कैसे किया जाता था कि यार जो एक साथ लमसम आपको पेमेंट मिलता था ये एक बार में दिया जाता था या फिर किस्तों में देखते हैं। यह राशि एक बार में वन टाइम पेमेंट दी गई थी। इसे पेंशन या ग्रेचुइटी जैसे नियम लाभों से अलग रखा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स ग्रेशिया की कैलकुलेशन एक विशिष्ट फॉर्मूले आधारित थी। मोटे तौर पर यह शेष सेवा अवधि के लिए वेतन का एक निश्चित प्रतिशत था। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए एक कर्मचारी के प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के 35 दिन तक का वेतन और शेष बचे प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन का वेतन। यहाँ पर टैक्स की भी छूट मिलेगी आपको। सरकार ने इस एक्स ग्रेशिया राशि पर आयकर छूट यानी कि इनकम टैक्स भी प्रदान की थी। ठीक है, जिससे यह पैकेज और अधिक आकर्षक बन गया था। मतलब जो लोग नहीं भी लेना चाहते थे वो भी ले रहे थे इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स आपको पूरी तरीके से छूट मिल रही थी, क्योंकि आपको क्या है, आपके पास फुल लमसम पेमेंट आ रहा है। तो मतलब किसी की सैलरी अगर लाख रुपए है या फिर 50,000 60,000 रुपए, तो उसको लमसम पेमेंट मिलेगा 25 लाख 30 लाख समय। तो इससे क्या है, इनकम टैक्स का डर रहता है कि यार इनकम टैक्स हमारा इनकम टैक्स चार्जेस लग जाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो भी यहाँ पर छूट दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है हमारा वीआरएस पैकेज के तहत क्या क्या लाभ मिले हैं। ठीक है, एक्स ग्रेशिया के अलावा वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को उनके सभी सामान्य रिटायरमेंट लाभ भी मिले हैं, जैसे कि पेंशन का लाभ। ठीक है, बीएसएनएल के पेंशन नियमों के अनुसार कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा अवधि यानी कि वास्तविक वीआरएस के कारण जोड़ी गई अवधि के जो आधार पर जो मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे आपने आज वीआरएस लिया, ठीक है, उसके अगले दिन या फिर उसके ठीक बाद आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी मंथली पेंशन। ठीक है, अब ग्रेचुइटी सेवा समाप्ति पर जो देय ग्रेचुइटी का जो भुगतान किया गया है, जो आपको ग्रेचुइटी मिलती है उसका भी भुगतान तुरंत किया जाएगा। उसके बाद छुट्टी नकदीकरण भी मिलेगा, आपको जमा की गई छुट्टियों का नगद भुगतान भी किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारा लाभ मिला था, इसलिए बहुत सारे कर्मचारी वहां से गए थे। ठीक है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कि जो वीआरएस जिन्होंने भी लिया है उस पर न्यू अपडेट क्या है, 2025 की अपडेट क्या है वो देख लेते हैं। वीआरएस पैकेज और इससे जुड़े लाभों पर दो मुख्य अपडेट है, खासकर एक्स ग्रेशिया के भुगतान के संबंध में। ठीक है, देखिए एक्स ग्रेशिया का भुगतान देख लेते हैं पहले। वीआरएस 2019 के तहत लगभग 78,500 कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति ली थी यानी कि रिटायरमेंट ली थी। उनकी एक्स ग्रेशिया राशि का भुगतान किस्तों यानी कि इंस्टॉलमेंट में किया गया था। ठीक है, 2019 के टाइम पे जो भी कर्मचारियों ने ये लिया था वीआरएस, जो अभी भी ले सकते हैं आप, 78,500 कर्मचारियों ने एक साथ रिटायरमेंट लिया था। ठीक है, वो भी अपनी सेवा अवधि से पहले। तो उनको जो भी एक्स ग्रेशिया राशि दी गई थी वो किस्तों में दी गई थी, ना कि एक साथ। ठीक है, अब फिलहाल न्यू भारत सरकार ने एक्स ग्रेशिया के सभी बकाया किस्तों का भुगतान पूरी तरीके से कर दिया है। अब एक्स ग्रेशिया के मद में कोई भी राशि बकाया नहीं है। ठीक है, उस टाइम जो 78,500 कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति ली थी यानी कि रिटायरमेंट ली थी, वीआरएस लिया था। ठीक है, उस टाइम जितने भी कर्मचारियों ने वीआरएस लिया था उनका जितना भी बकाया रह गया था या फिर एक्स ग्रेशिया जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जितनी भी राशि रह गई थी वो सारी दे दी गई है। अब किसी का भी बकाया नहीं है। ठीक है, वीआरएस पैकेज यानी कि एक्स ग्रेशिया का भुगतान सफलतापूर्वक हो चुका है। ठीक है, अब फिलहाल पेंडिंग जो संशोधन से जुड़ा हुआ है, कुछ जो पेंडिंग है वो क्या देख लेते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, वीआरएस धारक अब पेंशन भोगी है। जैसे जो पहले वीआरएस धारक थे जिन्होंने वीआरएस लिया है अब वो पेंशनर्स है। ठीक है, अब इसलिए वो भी 119.5% आईडी मर्जर और पेंशन संशोधन के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता है इसके पहले मैंने वीडियोस बनाए, 119.5% जो पेंशन है 2017 के टाइम से आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, उसके लिए बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। जो बीएसएनएल ईयू है वो मैनेजमेंट पर काफ़ी दबाव डाल रही है कि वो उसको जल्द से जल्द लागू करे, उसका एरियर लागू करे। ठीक है, अब एरियर पेंशन संशोधन लागू होने पर वीआरएस धारक भी 1 जनवरी 2017 से दे एरियर के हकदार होंगे। ठीक है, जब भी पेंशन संशोधन होगा, भले वो थर्ड पीआरसी के बाद हो, भले वो डोट की तरफ से हो, तो जब भी पेंशन संशोधन लागू होगा तब वीआरएस धारक जो भी है, जो भी वीआरएस जिन्होंने लिया है वो 1 जनवरी 2017 से जो बकाया राशि है उसके हकदार होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिलहाल स्थिति, यह मामला अभी भी डोट में पेंडिंग है
और कानूनी रूप से हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ठीक है, अभी डोट में पेंडिंग है, डोट ने इस पर कोई भी विचार नहीं किया है। और इसके साथ कानून जैसे जो कानूनी जो लड़ाई चल रही है, हाई कोर्ट में जा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो वहां पर भी विचाराधीन है। अभी विचार कर रहे हैं इस पर कि क्या होना चाहिए। ठीक है, वीआरएस धारकों के लिए यह सबसे बड़ा लंबित वित्तीय मुद्दा है। जितने भी यहाँ पर वीआरएस कर्मचारी हैं, जिन्होंने भी वीआरएस लिया हुआ है और जो पेंशनर बन गए, उनके लिए सबसे बड़ा पेंडिंग इश्यू है आज तक का ये। ठीक है, वीआरएस पैकेज के तहत दिया गया एक्स ग्रेशिया का भुगतान पूरा हो चुका है। अब वीआरएस धारकों का मुख्य मुद्दा पेंशन संशोधन और उससे जुड़ा एरियर है, जो अभी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है। देखिए, यहाँ पर बात ये आती है कि जो वीआरएस का जितने भी वीआरएस ऑप्टीज थे, जिनको देना था वीआरएस फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वो दे चुके हैं और वो मुद्दा सुलझ गया है। ठीक है, वो इशू सुलझा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वीआरएस ऑप्टीज के लिए एक अनसुलझा जो मुद्दा है या फिर इशू है, वो है कि आपको जो 119.5% जो आपको पेंशन और एरियर मिलना चाहिए, जितना भी एरियर बकाया है काफी टाइम से, ठीक है, जिसके लिए बीएसएनएल काफी ज्यादा संघर्ष कर रही है, वो अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो उस पर क्या यहाँ पर रिपोर्ट आती है। डोट ने अभी तक इसका कोई भी फैसला नहीं सुनाया है और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह जहां पर भी ये गया है, अभी तक ये जो भी इशू है ये अभी पेंडिंग है, अभी इसका कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब इस पर जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल ये अपडेट थी ऑप्टीज और संशोधन, पेंशन संशोधन से रिलेटेड। जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।